बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 4 हमारा जारी है और इसमें आज हमने ग्रुप 6A ओल्ड स्कीम के मुताबिक और न्यू के मुताबिक हम इनको ग्रुप 16 एलिमेंट्स का नाम भी देते हैं की स्टडी की शुरुआत करेंगे। तो ग्रुप 6A एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट हैं इस ग्रुप में। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्लोरियम एंड पोलोनियम। इनके बारे में चंद हकायक। ग्रुप 6A एलिमेंट्स चाल्कोजेंस कहलाते हैं। चाल्कोजेंस का मतलब है कापर गिवर, कापर देने वाले। बेसिकली ये यूनानी ज़बान के किसी लफ्ज़ से डिराइव किया गया है चाल्कोजेंस। तो जिस यूनानी ज़बान के लफ्ज़ से चाल्कोजेंस बना है उस लफ्ज़ का मतलब था कापर गिवर, कापर देने वाला। उसकी वजह यह है कापर की ओर्स के अंदर अक्सर व बेशतर ये एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, या इन एलिमेंट्स की जो ओर्स होती हैं उनमें कापर भी पाया जाता है। कापर ओर्स, कापर की ओर्स क्या है जिनमें ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं? ओर्स, और कहते हैं कच धात को जो प्योरीफाई न की गई हो। नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल फ्रॉम विच अ मेटल आर अ वैल्यूएबल सब्सटेंस या मिनरल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। वैल्यूएबल के साथ आप लफ्ज़ मिनरल ऐड करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ। नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल फ्रॉम विच अ मेटल आर अ वैल्यूएबल मिनरल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। कुदरती तौर पर पाया जाना वाला ऐसा ठोस मटेरियल जिससे कोई धात या कोई कीमती मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जा सके या एक्सट्रैक्ट किया जाता हो, उससे हासिल किया जाता हो, वो चीज़ और कहलाती है, कच धात कहलाती है। जनरल प्रॉपर्टीज़। पोलोनियम के मां सिवा इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं और पोलोनियम एक मेटल है और रेडियो एक्टिविटी शो करती है। एटॉमिक रेडियाई, डेंसिटीज, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स इस ग्रुप के एलिमेंट्स के जनरली टॉप टू बॉटम इंक्रीज करते हैं। ये वर्ड एटम गलती से आ गया है, इसको आप इग्नोर करेंगे। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जब भी तो ये इलेक्ट्रॉन ईज़िली लूज़ नहीं करते, रिलक्टेंसी शो करते हैं, रिलक्टेंट शो करते हैं, हिचकिचाते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं देते। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फ्लोरीन के बाद इस कायनात के तमाम एलिमेंट्स में से ऑक्सीजन वो एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में फ्लोरीन की है और इसके बाद सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की है। और ऑक्सीजन
ग्रुप 6A का फर्स्ट मेंबर है। इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स एलोट्रॉपी शो करते हैं। मसलन ऑक्सीजन O2 फॉर्म में जो कि गैस है और O3 जो कि ओजोन है की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फर 3 किस्म के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है जिनको हम अल्फ़ा, बीटा और गैमा नामों से जाहिर करते हैं। सेलेनियम 2 एलोट्रॉप्स में एग्जिस्ट करता है, रेड एंड ग्रे, जबकि टेलोरियम मेटैलिक और नॉन मेटैलिक 2 किस्म के एलोट्रॉप्स में एग्जिस्ट करता है। इस ग्रुप के काफ़ी सारे एलिमेंट्स कैटिनेशन शो करते हैं और कैटिनेशन का प्रोसेस टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। डिक्रीज करने का सबब एटम्स के साइज़ का बड़ा होना है, बॉन्ड वीक होता है। और कार्बन की तरह इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट एक लॉन्ग रन में बड़ी चेन में कैटिनेशन शो नहीं करती। उसकी रीज़न असल में इलेक्ट्रॉन पेयर की आपस में रिपल्शन है, जिसको यहाँ एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। जब कॉलेजेस या एकेडमीज़ ओपन होंगी तो आप याद कराएंगे तो मैं आपको इसको मुकम्मल तौर पर वाज़े करके बताऊंगा। तमाम एलिमेंट्स पॉलीमेरिक नेचर शो करते हैं, यानी ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि सल्फ़र 8 एटम मिलके पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। पॉली मीन मैनी, एटॉमिक मीन एटम वाले। ये इसका स्ट्रक्चर है S8। 2 इलेक्ट्रॉन अगर इस ग्रुप के किसी एटम को, एलिमेंट को प्रोवाइड कर दिए जाएं तो वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियरेस्ट नोबेल गैस जैसी बना लेता है, जैसे O-2, S-2, Se-2। ऑक्सीजन के सिवा इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स +4 और +6 फॉर्मल चार्ज शो करते हैं और 4 बॉन्ड और 6 बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत रखते हैं। मसलन सल्फ़र टेट्राक्लोराइड एंड सल्फ़र हेक्साक्लोराइड। फर्स्ट एग्जांपल में सल्फ़र के ऊपर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी और सेकेंड एग्जांपल में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। ऐसा क्यों है? इसकी रीज़न ये है कि एक इलेक्ट्रॉन 3p से जंप करके 3d में चला जाएगा तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकेगी और 4 बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत रखेगी। इसके साथ अगर एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन 3s से निकल के 3d के ऑर्बिटल में चला जाए तो ये अब 4 की बजाय 6 बॉन्ड्स बनाएगी। इसी बात को हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। सल्फ़र जिसके अंदर कुल 16 इलेक्ट्रॉन हैं, इन 16 में से 10 इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन लाइक नियॉन है और आगे 3s में 2 और 3p में 4 और 3d एम्प्टी है। इसमें कुल फ्री इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, लिहाजा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक ये सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है। SCl2 की एग्जांपल आपकी बुक में है, आप वहाँ से मुलाजा कर सकते हैं।
और इसकी जस्टिफिकेशन इसकी ग्राउंड स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक इलेक्ट्रॉन 3p से जंप करके 3d के एक ऑर्बिटल में चला गया। अब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। और इसी तरीके से 3s से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d के किसी ऑर्बिटल में चला जाए तो अब ये 6 बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत रखता है। ऑक्सीजन ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंस शेल दूसरा है और दूसरे शेल के अंदर d ऑर्बिटल्स नहीं पाए जाते। अकरेंस, वुकू, ये कहाँ कहाँ वाक़े हैं, कहाँ कहाँ पे ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ऑक्सीजन इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कॉमन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तमाम एलिमेंट्स में से ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इस कायनात के अंदर पाया जाने वाला और आम एलिमेंट्स है, इजीली अवेलेबल है। अर्थ क्रस्ट का तकरीबन 50% हिस्सा ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। जो मिनरल्स और मेटल्स हैं उसमें से ऑक्सीजन एक मेंबर है। हमारी हवा का बलिहाज कमियत मैस चौथा हिस्सा ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। आप जानते हैं 21% जो हवा है वो ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। पानी के अंदर 89% तक ऑक्सीजन पाया जाता है बलिहाज मैस। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चाक में, चूने के पत्थर में और संगे मरमर में पाया जाता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट बलिहाज वज़न 48% ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। ऑक्सीजन की तरह सल्फ़र भी फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों हालतों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तकसीम शुदा है, दोनों हालतों में पाया जाता है। बहुत सारी कीमती मेटेलिक ओर्स में सल्फ़र पाया जाता है। चंद ओर्स को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। गैलीना, फार्मूला इसका लेड सल्फाइड। जिंक ब्लेंडी, फार्मूला है जिंक सल्फाइड। सिनाबार, मर्क्यूरिक सल्फाइड। स्टिबनाइट, Sp2S3, एंटीमोनिक सल्फाइड या एंटीमनी सल्फाइड। कापर पाइराइड, ये मिक्सचर है क्यूपरस सल्फाइड और फेरिक सल्फाइड का। आयरन पाइराइट, ये FeS2 फार्मूला से मेंशन किया जाता है। सल्फ़र कुछ सल्फेट्स के अंदर भी पाया जाता है, जैसा कि जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट। और चैप्टर 2 में आप पढ़ चुके हैं। इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल भी लगाते हैं, डाईहाइड्रेट। वो लगाएं तो अच्छी बात है, ना लगाएं तो भी खैर है। हैवी स्पार, बेरियम सल्फेट। और ये चीज़ें शार्ट क्वेश्चन और MCQs में भी अक्सर व बेशतर पूछी जाती हैं। बहुत सारे एनिमल्स में और वेजिटेबल्स में भी सल्फ़र पाया जाता है। प्याज में, लहसुन में, सरसों में, बालों में और बहुत सारे आयल्स में और प्रोटीन्स में
जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनमें सल्फ़र भी मौजूद होता है। कोल और पेट्रोलियम का भी ये एक जुज़्व है। कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फ़र, जो पहले दो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, उनका मवाजना। कंपैरिजन में दो चीज़ें आती हैं, सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके दरमियान क्या यकसानियत है, क्या मुताबिकत है, इनको देखते हैं। ऑक्सीजन और सल्फ़र दोनों की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की तश्कील एक जैसी है, NH2 NP4, यानी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और वैलेंस शेल के S सब शेल में 2 और P सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। दोनों अक्सर व बेशतर या बिलउमूम तौर पर डाईवैलेंट होते हैं, यानी 2 बांड बना सकते हैं। दोनों एलोट्रॉपी का फिनोमिना एग्जिबिट करते हैं। दोनों पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मसलन ऑक्सीजन O2 एंड O3 फॉर्म में, जबकि सल्फ़र S2 एंड S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। दोनों मेटल्स के साथ मिलकर बिल तरतीब ऑक्साइड और सल्फाइड बनाते हैं। ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑक्साइड बनाएगी, सल्फ़र मिलेगी तो सल्फाइड बनाएगी। दोनों नॉन मेटल्स के साथ मिलकर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। मसलन H2O H2S, वाटर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, CO2 एंड CS2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड। यानी अगर ऑक्सीजन मिलेगा नॉन मेटल से तो जिस नॉन मेटल से मिलेगा उसका ऑक्साइड बना देगा, और सल्फ़र जिस नॉन मेटल से मिलेगी तो उसका सल्फाइड बना देगी। दोनों टिपिकली नॉन मेटल्स हैं। दोनों आज़ाद और कंबाइंड स्टेट दोनों हालतों में पाई जाती है। डिसिमिलैरिटीज़, ऑक्सीजन वर्सेस सल्फ़र। ऑक्सीजन के सिर्फ 2 एलोट्रॉप्स हैं, आपके सामने हैं, जबकि सल्फ़र रोहोबिक, मोनोक्लिनिक एंड प्लास्टिक 3 किस्म के एलोट्रॉप्स एग्जिबिट करती है या 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में पाई जाती है। ऑक्सीजन आम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर एक गैस है, जबकि सल्फ़र सॉलिड। पानी के अंदर ऑक्सीजन बहुत ही कम हल होती है। कितनी हल होती है? चैप्टर नंबर 16 में इसको हम देखेंगे, लास्ट चैप्टर में। जबकि सल्फ़र पानी में सिरे से हल ही नहीं होता। ऑक्सीजन खुद तो नहीं जलती, मगर इसके बगैर कोई चीज़ जल नहीं सकती, जलने में हेल्पफुल है, जबकि सल्फ़र बज़ाते खुद जलती है। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, जबकि सल्फ़र डायमैग्नेटिक। ऑक्सीजन पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, जबकि सल्फ़र अगर स्टीम के साथ रिएक्ट कराई जाए, सल्फ़र को पिघला लें और स्टीम के साथ रिएक्ट कराएं, तो ये थोड़ी सी क्वांटिटी में हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैसेस बनाती हैं। आपकी बुक के अंदर लफ्ज़न ये बात मौजूद थी, मैंने इसका रिएक्शन लिख दिया। ऑक्सीजन एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो ये बात मैं आपको ज़िम्नन बताता चलूँ कि ये स्टेटमेंट हर जगह दुरुस्त नहीं है। आप बुक खोलेंगे और गुज़श्ता लेक्चर्स में से
आप फास्फोरस एसिड निकालेंगे। फास्फोरस एसिड को जब ऑक्सीजन से मिलाते हैं तो फास्फोरिक एसिड बनता है। तो फास्फोरस एसिड जो कि एक एसिड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। और इसी तरीके से नाइट्रस एसिड को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाए तो नाइट्रिक एसिड बनता है। या ऐसे हम मुराद ले सकते हैं कि तमाम एसिड्स अगर लिए जाएं तो सब के सब तो इसके साथ नहीं रिएक्ट करेंगे, हाँ इक्का दुक्का कर सकते हैं। जबकि सल्फ़र एसिड्स के साथ इजीली रिएक्ट करता है, जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ मिलके इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ़र कैसे मिलता है, इसका रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस के अंदर स्टडी कर चुके हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये कैसे रिएक्ट करेगा और कैसे ऑक्सीडाइज होगा, इसको हम इंशाल्लाह परसों स्टडी करेंगे। ऑक्सीजन अल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करती, जबकि सल्फ़र अल्कलीज के साथ इजीली रिएक्ट करता है और सल्फाइड्स और थायोसल्फेट्स बनाता है। ऑक्सीजन सिर्फ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, इसके अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं करती। +4 +6 शो नहीं करती। हाँ +2 करती है, मगर ये इस यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल के अंदर जो कि OF2 है। हाँ ऑक्सीजन -1 और -1/2 पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स में कर सकती है, मगर हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं -2 +2 +4 एंड +6 का। तो +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये कभी शो नहीं करती, और +2 सिर्फ एक मॉलिक्यूल के अंदर ये शो करती है, जब अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ये मिलेगी, और वो फ्लोरीन है। जबकि सल्फ़र वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, -2 +2 +4 +6। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।